एवरीवन, राधे राधे। दोस्तों, कहते हैं ना, आदत किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। जिसे बड़े बूढ़े कहते हैं लत। अगर किसी चीज़ की अगर लत लग जाती है तो वो जल्दी से छूट नहीं पाती है। एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए आप। हमें किसी चीज़ की अगर आदत हो जाती है तो बस ये लगता है कि वो चीज़ हमें मिल जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जैसे यहाँ मैं घी मैंने निकाला है। घी लीजिए, छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। एक्चुअली 2-3 दिन से हमारा घी, वैसे तो मैं घर में ही चलाती हूँ, भैंस का दूध आता है तो घर पे ही मतलब घी निकालती हूँ। लेकिन अभी ना तबीयत ठीक नहीं थी, इस चक्कर में तो घी मैं निकाल ही नहीं पा रही थी। अब मार्केट से जो घी आया था तो वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ज़्यादा नहीं मंगाए थे, बस 250 ग्राम ही मंगाए थे। उसमें टेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो बच्चे कह रहे हैं कि वो जो घर का जो घी है वही चाहिए। और घी बिना तो फ्रेंड्स आप जानते हो, मतलब रोटी दाल वगैरह में अगर ना घी डालो तो वो टेस्ट आता ही नहीं है। और यहाँ बच्चे ही नहीं, यहाँ हमें भी आदत हो गई है घर के घी की। अब वैसे तो इस बार घी जल्दी ख़त्म हो गया। बीच में एक्चुअली क्या था, मैंने लड्डू बना लिए थे, आटे के लड्डू। तो दोनों बच्चे ही खा लेते हैं आटे के लड्डू, तो इस चक्कर में घर का ही घी था तो वो ज़्यादा यूज़ हो गया तो इसलिए ख़त्म हो गया। तो आज मैं सुबह उठी, नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले आज मैं घी ही निकालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले मलाई निकाल के मैंने रख दिया था। और ये मलाई मेरी 1 हफ्ते की है। 1 हफ्ते में मतलब इतना कटोरे में आ गया था, बड़ा कटोरा है। और 10 मिनट निकाल के मैंने रख दिया था। उसके बाद जैसे ही चलाया 10-15 मिनट बाद ही, तो ये देखिए मलाई बहुत ईज़िली ऊपर निकल के मतलब घी तैर गया उसमें से। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। और मैं मिक्सी में बहुत कम चलाती हूँ। अगर मिक्सी में चलाती हूँ आधा से ज़्यादा ना, मतलब जार में ही सारा घी एकदम चिपक जाता है और रईस आराम से मतलब घी निकल जाता है। तो ये देखिए कितना ईज़िली हमारा घी निकल गया। और ये मट्ठा है, मैं क्या करती हूँ, मलाई में ना मट्ठा है 1 कटोरी के करीब दही डाल के रख देती हूँ। तो मट्ठा मतलब बहुत ही अच्छा मीठा मीठा मट्ठा निकलता है। आप रायते में बना सकते हैं इसका छौंक लगा के ऐसे ही, और कढ़ी भी बना सकते हैं। अगर दही डाल के रखेंगे तो मट्ठा आपको बहुत ही अच्छा निकलेगा, और नहीं बिना अगर दही का रखेंगे तो मट्ठा मतलब बहुत ही कड़वा कड़वा लगेगा। तो ये मट्ठा बहुत मीठा हो रहा है और गाढ़ा भी हो रहा है। तो ये तो हमारा इतना घी हो जाएगा अभी का फ़िलहाल कि मतलब 1 हफ्ते का काम चल जाएगा। उसके बाद फिर मलाई इकट्ठी हो जाएगी। इस बार थोड़ा बस घी का ऐसे ही हो गया, नहीं तो ज़्यादातर मेरा घी रखा ही रहता है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा और निकल गया था, चलनी में ही मैंने इसे छान लिया है। तो ये देखिए मक्खन हमारा अलग हो गया। और ये है हमारा मट्ठा, और कितना गाढ़ा मट्ठा हो रहा है। इसमें जीरा हींग से बिल्कुल तड़का लगाइए और एक आइस क्यूब डाल के ठंडा ठंडा पी लीजिए, पेट में बहुत ठंडक मिलेगी। तो यहाँ मैंने घी भी बनने के लिए रख दिया है। अभी थोड़ी देर में देखिए 10-15 मिनट बाद ही गैस की फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया था। उसके बाद हमारा घी बिल्कुल अच्छे से ऊपर तैर के आ गया है। और गैस की फ्लेम लो ही कराते। बीच में कई बार क्या हो जाता है ना कि नीचे का जो है ना वो कई बार जल जाता है। तो मेरे से थोड़ा सा नीचे लग गया है, ज़्यादा जला नहीं है। आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट आपको दिख रहा होगा। अगर जला हुआ है जला देंगे ना तो मतलब जलने की स्मेल भी आएगी और घी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा बिल्कुल वाइट घी निकल के आया है। तो यहाँ मैं सबसे पहले छान लेती हूँ। और ये जो बड़ा जो डोल है ये मैं क्या करती हूँ, छान के इसमें रख लेती हूँ। कभी कभार जैसे यूज़ करती हूँ इसमें से निकाल के, डेली यूज़ मैं नहीं लेती हूँ उसे। कई बार इसमें क्या है पूजा के लिए भी निकाल लेती हूँ। तो मैं घी जब भी अगर निकालती हूँ तो नहा धोने के बाद मतलब तभी निकालती हूँ, ताकि घी हमारा अच्छे से निकल जाए, पूजा में भी यूज़ कर सकूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब पूजा के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये दूसरे में जो है ये डेली यूज़ के लिए, इसमें रोटी वगैरह मतलब घी वगैरह तड़का वगैरह लगाने के लिए ये इसमें से यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए दोनों में हो गया है। तो आधा मैंने इसमें कर लिया, आधा उसमें कर लिया। हर बार ऐसे ही करती हूँ, पहले थोड़ा सा बड़ा वाले में कर लेती हूँ फिर छोटे वाले में। तो ये देखिए दोनों हमारा ही बिल्कुल घी बन के हमारा रेडी हो गया है। और देखिए ज़्यादा नहीं, मतलब 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही निकला है जितनी मलाई थी। तो ये देखिए ये घी बिल्कुल मतलब अभी फ्रिज में रख दूँगी, बिल्कुल वाइट कलर आएगा इसमें। और अभी इसे फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर में। तो देखिए अपने घर की घी तो की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए यहाँ मैं सबसे पहले रख देती हूँ। अभी फ्रिज में ही रख दूँगी। फ्रिज में रख के ना थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल घी ना जम जाएगा। तो ये घी अलग है और ये थोड़ा सा इसमें है। अभी ना घी इसमें ना टपक रहा है, तभी इसमें रख देती हूँ। और ये जो अंदर का ही है ना मलाई का जो निकला हुआ है इसको रख दूँगी, बाद में देखूँगी कुछ ना कुछ बना दूँगी इसमें। और दोस्तों मेरा ना प्रमोशन हो गया है, उसी खुशी में ना यहाँ मैं एक छोटी बेबी की फ़्रॉक सिल रही हूँ। एक्चुअली भांजी बहू है तो उनका ना महीना चल रहा है। मतलब बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। मतलब कल तक तो बच्चे इतने छोटे छोटे थे, आज वो इतने बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, पापा बनने वाले हैं।
तो अभी तो हुआ नहीं, 9वां महीना ही चल रहा है। तो मैंने सोचा लाओ 1-2 फ्रॉक, ये कपड़ा पुराना है, नया नहीं है, मतलब यूज़ करा हुआ है। तो अभी बाहर का तो सिल नहीं सकते, मतलब पहना नहीं सकते। तो 1 हफ्ते तक तो यही कपड़े पहनेगी, जो भी है। भगवान करे बस लड़की हो जाए, सबके घर में यही इच्छा है। हाँ, यहाँ पे भी और नंद के घर भी यही चल रहा है, बस लड़की हो जाए। कि एक्चुअली क्या है, लड़की है नहीं, अब जो भगवान दे बस खुशी खुशी दे। और यहाँ मैं बेबी की सिली, पता नहीं सोच रही थी कि कुछ और सिलूँ, लेकिन सबसे पहले मन में ये आया, कहा बेबी कह रही मम्मा फ्रॉक ही सिलना। तो यहाँ कपड़ा बचा हुआ था, मैंने कहा फ्रॉक सिल लेती हूँ। अभी क्या है ना, डिटोल वगैरह में धो के रख देंगे तो एंड टाइम पे फिर हो नहीं पाएगा। तो यहाँ मैं छोटे से सिली, जैसे न्यूबॉर्न बेबी का होता है उसी तरह थोड़ा सा बड़ा साइज ही सिला है, ताकि ये ना प्रॉब्लम ना हो कोई तो यहाँ ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। कल कटिंग करी थी, एक और कटिंग करके रखी हूँ, वो भी सिलूँगी मैं। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से लेके आए। काव्या इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी जब मैं कटिंग कर रही थी। अब आएगी स्कूल से तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। और ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, मतलब छोटे बच्चे के कपड़े तो बस पूछिए ही बंदा। मुझे सिलने में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, जब बच्चे वो आने के बाद पहनेगी तो कितनी खुशी होगी। अब पीछे ना मैंने टीच बटन लगा दिया है ये, ताकि गला, मतलब पता नहीं है ना कि गला बड़ा है छोटा है, तो इसलिए थोड़ा ईजिली आराम से मतलब पहन सकेगी। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल फ्रॉक रेडी हो गया है। और कपड़ा बचा नहीं था, नहीं तो मैं पजामी भी इसकी बना देती। अभी एक और कटिंग करी हूँ उसके पजामी, और ऊपर फ्रॉक फुल स्लीव्स का बनाऊंगी, जो दूसरा जो बनाऊंगी। ये तो हमारा रेडी हो गया, आज के लिए इतना ही। कल फिर मशीन लगाऊंगी तो दूसरा सिलूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।